if you are watching this reading, okay, then trust me, this is meant for you. I have this very strong feeling कि आपके जो person हैं, they are obsessed with you, like about your looks, the way you are, आपकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है, आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो लाइफ स्टाइल है, एवरी स्मॉल थिंग, लाइक राइट नाउ इन करंट एनर्जीज में जो मैं देख पा रही हूँ, दे आर ऑब्सेस्ड विद यू. आई मीन नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट दे आर लाइक थिंकिंग अबाउट यू. आप किस तरीके से बात करते हो, आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो, आप किस तरीके से ड्रेस करते हो, आप कौन से कलर्स पहनते हो, ओके, आप कैसे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, दे आर right now in current energies, they are obsessed with you, and in a positive way, they are thinking good about you. It's not negative, it's not something very dark, but it's about your lifestyle, it's about your personality कि आप चीज़ों को टैकल कैसे करते हो. Okay, let's shuffle few more cards for more clarity. And we have the page of coins. आई एम लाइक 100% श्योर कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो. दे ऑल्सो हैव दिस फीलिंग कि आप बहुत ही नायाब हो. इसका मतलब ये कि भाई आप जैसा कोई नहीं है, यू आर वन ऑफ योर ओन काइंड. आपका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता. लाइक एक होता है ना कि इंसान किसी के साथ कंपेयर कर रहा होता है किसी को, भाई यू नो रैंडमली दे कांट कंपेयर यू. यू आर अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ पर्सन. ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग करंट एनर्जीज में उनको ऐसा लग रहा है कि आपके लायक नहीं है वो. ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बियॉन्ड, वो होता है ना कि दिस पर्सन इज आउट ऑफ माई लीग, इस तरीके की कुछ बातें कर रहे हैं जहाँ पे उनको लग रहा है कि आप उनके हाथ से निकल चुके हो. अब आप मतलब आपने या तो बात करना बंद कर दिया है, या तो कम कर दिया है, या नो कॉन्टैक्ट में चले गए, वट एवर योर सिनेरियो इज. लाइक अभी उनको ऐसा लगता है कि दे आर नॉट गुड इनफ फॉर यू फॉर सम रीजंस. एक होता है ना कि इंसान, मुझे लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू आप या तो गए हो, या अपने लाइफ में ना कुछ चेंजेस ज़रूर लाए हैं. लाइक एंड वी हैव द 5 of Cups, दैट एक्सप्लेन्स देयर एंटायर स्टोरी. भाई बहुत ज़्यादा ये तो डिसअपॉइंटेड हैं आपके जो पर्सन है. लाइक हो सकता है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है एंड यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. उन्हें लग रहा है कि आप तो वापस नहीं आने वाले, आप तो बात नहीं करोगे. दे आर अ लिटिल बिट सैड एंड डिसअपॉइंटेड. इट्स लाइक वो होता है ना कि पास्ट की कुछ अच्छी यादों को इंसान ये सोच रहे हैं, कि पास्ट में हम लोग कितने सुख से रहते थे, कितने अच्छे से रहते थे, एंड वी वर लाइक हैप्पी बेस्ट कपल एंड ऑल दैट. नॉट कपल, मे बी यू गाइज, मे बी ऑफिशियली डेट आपने ना किया हो, बट यू हैड रियली गुड टाइम, गुड मेमोरी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये पास्ट के बारे में जा रहे हैं. अब ये पास्ट के बारे में इनके थॉट्स चल रहे हैं कि आप कैसे ध्यान रखते थे, कैसे केयर करते थे. सो दे हैव लाइक रियली पास्ट वाले जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. एंड वी हैव द नाइट ऑफ कप्स. ओ माई गॉड, देखो विद इन लाइक 5 weeks या 5 days, इट्स अ कलेक्टिव जनरल रीडिंग, सो टेक ओनली वॉट रेजोनेट्स विद यू. सो ये इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं 5 days या 5 weeks में. ओके, एंड दे आर कमिंग विद ए प्रॉपर लाइक प्रपोजल. मैं पहले से बोल रही हूँ कि आप लोगों का या तो रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं था, या फिर आप लोगों ने कमिटमेंट के बारे में सोचा नहीं. एक होता है ना कि इंसान ने प्लान ही नहीं किया था कि हाँ हमें कभी रिलेशनशिप में भी रहना है या नहीं रहना है. मे बी यू गाइज वर जस्ट सीइंग ईच अदर, ऐसे कैजुअली एक दूसरे को मतलब डेट कर रहे हो. इट वॉज नॉट अ बिग डील एट दैट टाइम पहले. लेकिन अब ये जो पर्सन है, they are coming towards you and they are like realized that they felt disappointed. कि एक होता है ना कि इंसान रियलाइज करता है अपनी गलतियों को. दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विद अ लॉट ऑफ इमोशनल कन्फेशन. दे आर गोइंग टू कन्फेस अ लॉट ऑफ फीलिंग्स. जैसे इन्होंने पास्ट में क्या क्या चीज़ें आपके बारे में मिस की, आपके बारे में इन्हें क्या क्या रियलाइजेशंस हुए. दे आर काइंड ऑफ रियलाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. दिस इज़ नॉट जस्ट सुपरफिशियल, एंड बहुत सारे इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे. दिस इज़ नॉट समथिंग प्रैक्टिकल. एक इंसान होता है ना जो प्रैक्टिकली सोच रहा होता है, अभी ये बिल्कुल फीलिंग्स इनकी बहुत ज़्यादा रोमांटिक, एंड दिस इज़ द रोमांटिक कन्फेशन आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस इज़ नॉट ए प्रैक्टिकल वाली बातें कुछ नहीं होंगी. दिस इज़ ऑल वेरी इमोशनल. दे मे प्रपोज यू फॉर ऑफिशियली, जो हाँ जहाँ पे आपको कमिटमेंट मिले, ऑफिशियल कमिटमेंट मिले, ऑफिशियली अब आप डेटिंग स्टार्ट करो. आपके रिलेशनशिप को एक वो होता है ना, एक लेबल मिलेगा, लाइक एक टैग लगेगा अब आपके रिलेशनशिप को. हाँ दिस इज़ माई गर्लफ्रेंड, दिस इज़ माई बॉयफ्रेंड. और मे बी यू जस्ट, कुछ लोगों के लिए लिटरल रिश्ता भी है कि मे बी आपको कोई रिश्ता भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. आई एम टेलिंग यू ना, एक तो इन्होंने आपको मिस किया है, योर पॉजिटिव एनर्जी, योर पॉजिटिव एटीट्यूड, जिस तरीके से आप
अपने आप को अपलिफ्ट, आप अपने आप को हमेशा खुश रखने का ट्राई करते हो, आप दूसरे लोगों को खुश रखने का ट्राई करते हो। योर पॉजिटिव एनर्जी, जिस तरीके से आपने खुद को हैंडल किया है अपनी लाइफ को, ऑप्टिमिस्टिक एक जो है होता है ना, एक पर्सपेक्टिव एक इंसान का कि नज़रिया जो होता है जो था, नाउ दे आर काइंड ऑफ रियलाइजिंग इट कि इन्होंने क्या मिस कर दिया है, एंड दे आर काइंड ऑफ रिग्रेटिंग इट। ऐसा नहीं है कि उनके मन में पछतावा नहीं है, दे आर रिग्रेट, मतलब पछतावा तो है। इट्स लाइक क्लियर विद योर कार्ड्स, ओके। And we have the three of swords that confirms the heartbreak situation. Maybe you are also going through some sort of heartbreak, आपको भी लग रहा है कि आप भी हर्ट हुए। ऑब्वियसली ये वन साइडेड मुझे लगता है नई सिचुएशन थी, ऑब्वियसली आपको भी मुझे लगता है कि दुख पहुंचा होगा, लेकिन उस साइड भी उतना ही है। इट्स लाइक अ 50-50 सिचुएशन। आई होप you are seeing your card. I'm confirming that the union is like meant to happen. Union is like with your person is meant to happen. And back of the deck energy का card देख लेते हैं. We have the 9 of Pentacles. Let me show you the card. The relationship is going to upgrade. अगर आप, मैंने पहले भी जैसे बताया, you guys are going to gain a lot of clarity. एंड रिलेशनशिप में अगर आप ये क्रश थे, आपके पर्सन थे, या कोई कमिटमेंट नहीं था, जैसे मैं पहले से बता रही हूँ, यू आर गोइंग फॉर दिस कमिटमेंट एज वेल। और क्लैरिटी आप लोगों के रिलेशनशिप में आती हुई नजर आ रही है, जहाँ पे आप लोग पहले तो बिल्कुल किसी तरह का कोई क्लैरिटी नहीं था, अब आपको क्लैरिटी मिलेगा कि हाँ, आई वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन। अभी इनको पछतावा हो गया है, जितना रिग्रेट होना था, जितना दुख इन्होंने झेलना था, और आप दोनों के बीच में ऑब्वियसली ये वन साइडेड सिचुएशन नहीं है। एंड वी हैव द 10 ऑफ cups as well. This is confirming your entire like energy. This person wants you and they want to be with you in very solid commitment. लेकिन हाँ, रिलेशनशिप में बैलेंस की जरूरत है। आपके जो कनेक्शन में ना बात करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन मुझे वीक लगा कि आप लोग एक दूसरे को चाहते हो, दे फील लाइक यू आर लाइक अ बिग डील, लेकिन एक इंसान को बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बोलते नहीं हैं, लेकिन फीलिंग्स इनकी बहुत ज़्यादा है। ख्याली पुलाव ज़्यादा बनाते हैं। आई वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन, मुझे इस इंसान के साथ फैमिली, मतलब फैमिली प्लान करनी है, अपने फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करना है। बट दे रिस्पेक्ट यू, दे लाइक यू, दे लाइक एवरीथिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी, लेकिन कम्युनिकेशन की मुझे यहाँ पे कमी लगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये रीडिंग क्लेम करो कि आपको यूनिवर्स ने ये डिवाइन मैसेज भेजा है, और आपको ये जो मैसेज है रिसीव हुआ है इन द मटेरियल वर्ल्ड, एंड यू आर रेडी टू रिसीव दिस ब्लेसिंग, यू आर रेडी फॉर दिस डिवाइन यूनियन विद योर पर्सन। ओके, एंड यू आर ग्लोइंग अप, डोंट वरी। आपका जो हार्ट चक्रा है, आपका जो हार्ट है, वो हील होने वाला है। योर पर्सन इज कमिंग बैक इन योर लाइफ, एंड प्लीज़ अच्छे से कम्युनिकेट करना, क्लैरिटी गेन करना। आप लोगों को बस बात करने की ज़रूरत है। अदरवाइज दे थिंक यू आर प्रेशियस लाइक गोल्ड। आप उनके लिए गोल्ड, डायमंड, जो भी आप प्रेशियस चीज़ बोलना चाहते हो, आप सब कुछ हो, लेकिन ये इंसान थोड़ा सा बोलने में अच्छे नहीं है। लेकिन एक होता है ना, शब्दों के साथ बहुत अच्छा वाइज ना हो पाना। सो यू मे हैव टू, दे मे क्राई इन फ्रंट ऑफ यू, दे मे फील वेरी इमोशनल, और आपको थोड़ा सा वर्ड्स में क्लैरिटी देनी पड़े। सो नाउ यू नो, claim this positive energy. Thank you so much for watching. Bye bye, take care.